ओम शांति। बाबा से मिलने फरीदाबाद के कुछ भाई बहन आए थे। तो बाबा ने उनसे पूछा, आज कौन कौन जाने वाले हैं। अब तो गाड़ी चलने लगी है, पहले क्या चलती थी? रेलगाड़ी। मधुबन में सब किस में आते थे? रेलगाड़ी में आते थे। अब तो सबके पास साइंस का साधन हो गया, सब एक दो का पता लगा लेते हैं कहाँ पर हैं। पहले तो बड़ा पुराना टेलीफोन होता था। कौन से वाले? ऐसे घुमाने वाले। अब तो सबके पॉकेट में टेलीफोन है, सबका अलग अलग है। छोटे बच्चों का अलग टेलीफोन होगा, बड़ों का अलग होगा। पहले क्या था? एक ही होता था, कहाँ कहाँ किसी किसी के पास, जो बड़े होते थे। कितना विस्तार हो गया है। ये जो विस्तार हुआ है, ये इन्हीं 100 सालों में हुआ है। उससे पहले साइंस का इतना विस्तार नहीं था। और अब क्या हो गया? अति। किसकी अति? साइंस की अति। थोड़ी दूर जाना है तो भी किस में जाना है? गाड़ी में जाना है। उतरो, गाड़ी में जाओ। और पहले बच्चे नीचे से ऊपर कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, है ना। पांडव भवन से स्टेशन कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। रेलगाड़ी में आते थे और सब कोई अपना बैग उठा के, सब बोझ उठा उठा कर इतना दूर पैदल जाते थे। और ऐसे थोड़ी इतना साफ सुथरा रोड थोड़ी बना था। चलने का रास्ता कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था, फिर भी पहुंच जाते थे। अब तो थोड़ी दूर जाएंगे तो क्या कहेंगे? समय भी बचाना है। पर आप बच्चे सोच लो, पहले शरीर में इतनी बीमारी नहीं थी और अब क्या हो गया? जितना साइंस का साधन बढ़ा उतनी ही बीमारी हो गई। पहले तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी चलकर जाती थी इतनी ऊपर। वाह, क्या ताकत था। अब तो क्या हो गया? बाबा बूढ़े हो गए, दुखते हैं अभी। बूढ़ा हो गया, सच में बूढ़ा हो गया। क्योंकि क्या होता है, पहले खान पान भी अच्छा था और अब तो क्या हो गया है, आज के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा ताकत आज के बूढ़ों में है। वो भी चलकर जाएंगे इतनी दूर तक, पर बच्चे क्या करेंगे? कौन जाएगा इतनी दूर? चलो अच्छा है, साइंस का साधन बढ़ा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों की बुद्धि अटक गई। हर एक के पास टेलीफोन है। अब अपन कहते हैं क्या, इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर 100 साल में विस्तार हुआ है तो ये बुद्धि में फिट कर लें कि 100 साल के अंदर ही इसका अंत भी होगा। और जब अंत होगा तो क्या होगा? सोच लो, जो ज़्यादा बुद्धि अटका के रखा है तो क्या होगा? अंतिम समय में क्या होगा? ऐसा दृश्य देखने को भी आने वाला है। सब कोई कहते हैं, बाबा मेरे बच्चों को ठीक रखो। बाप क्या कहेगा? आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने बच्चों को ठीक रखो। क्या कहेगा बाबा? अगर साइंस का साधन ज़्यादा चलाएगा तो बाप ने थोड़ी खरीद के दिया था कि ये लो चलाओ दिन रात, ये लो दिन रात चलाना, बुद्धि बिजी रखना। नहीं दिया ना बाप ने। लेकिन बाप ले ज़रूर सकता है। तो सोच लो बच्चों, ज़्यादा इसमें अटक गए हैं तो यहाँ से क्या होंगे? ये कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी है, ये कोई बच्चा थोड़ी है जो सारा दिन उसको सीने से लगा करके रखते हो। हाय मेरा मोबाइल, हाय मेरा टेलीफोन, इसके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी, इसके बिना मैं जीऊंगी नहीं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं। थोड़ा सा क्या होगा, आत्मा की बैटरी बंद हो जावे कोई फिक्र नहीं, इसकी बैटरी बंद हो जावे तो क्या होगा? चाहे घर से बाहर जाए, ढूंढ के लेकर आए, चाहे घर में लाइट नहीं हो, पड़ोसियों के पास जाए, पर उसको चार्ज ज़रूर करके लेकर आएंगे। चाहे पेट में खाना जाए नहीं जाए, आत्मा में शक्ति मिले नहीं मिले, उससे कोई लेना देना नहीं, पर मोबाइल की बैटरी ज़रूर भर के लेकर आएंगे। बताओ क्या ये सही है? अगर सेवा से ज़्यादा बुद्धि योग गया तो बच्चों सोच लो, अंतिम समय में फेल हो जाएंगे। अभी तो सोचते हैं हमारा सहारा यही है, फिर बताना कि आपका सहारा कौन होगा बाप के अलावा। यह बात सत्य है, 200% सत्य है। 100 साल के अंदर विस्तार हुआ है तो 100 साल के अंदर इसका अंत निश्चित है। और 100 साल होने में समय नहीं है। अब सोचेंगे, अरे वाह जितने दिन है अच्छे से चलाओ, ऐसा सोचेंगे।
अब जितने दिन बाकी बचे हैं अच्छे से मौज लो, फिर तो बंद ही हो जाएगा। ऐसा भी सोचने वाले हैं। गेम तो ख़त्म हो जाएगा तो चलाओ, जितना चलाएंगे उतना पागल हो जाएंगे। तो बच्चों ने पूछा, कब तक बंद हो जाएगा? बाबा ने कहा, डेट नहीं बताएंगे। अगर डेट बता दिया तो आप पहले से तैयार हो जाएंगे ना। जब बाप ने कहा है 100 साल के अंदर विस्तार हुआ है तो 100 साल के अंदर क्या होगा? तो बाबा के आने की डेट गिन लो। समझ गए? अपने प्यारे परम पिता की धरा पर अवतरित वाली डेट गिन लो और अपना लगा लो कि अब कितना समय है। और ये आज सत्य है। आज का दिन सबको याद रहेगा कि बाप क्या बोल के गए थे। बच्चों, सुधर जाओ। अज्ञानियों को कहें तो क्या कहें, बाप के ज्ञानी बच्चे भी ऐसे ही हैं। क्या कहेंगे बताओ? मेजॉरिटी बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो क्या करना है? क्या करना है? आप बच्चों के फ़ायदे के लिए है ना। और जो नहीं चलाते वो तो बहुत अच्छे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। चलते चलते क्या करते रहते हैं? मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की। अच्छी चीज़ तो देखते ही नहीं, देखते ही उल्टी सीधी चीज़ें हैं। क्या करते हैं? अच्छी चीज़ देखते ही नहीं। अच्छी चीज़ 1% भी नहीं और बुरी चीज़ें 100%। तो क्या आत्मा की बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? जब बुद्धि में उल्टा कचरा भरेंगे तो क्या होगा? आत्मा की बैटरी ख़त्म, टेलीफोन की भी बैटरी ख़त्म। फिर बत्ती चली जाएगी, न टेलीफोन की बैटरी भरेगी और आत्मा की तो बैटरी भरेगी ही नहीं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है भरने का। इसमें कैसे भरते हैं? सबको अभ्यास है। टेलीफोन में कैसे बैटरी भरते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? अच्छा, किस किस को पता है? सब हाथ खड़ा करें। पता है, सबको पता है। 1 सेकंड में उसको चार्ज कर देंगे। अब आप पूछे आत्मा की बैटरी कैसे भरती है, वो किस किस को पता है? आत्मा की बैटरी कैसे भरती है? बाबा के साथ जोड़ने से। पर किसी को जोड़ना ही नहीं आता। ये ही पता नहीं है कि इसका चार्जर पॉइंट कहाँ लगेगा। ढूंढते ही रहते हैं। तो अपना बाबा क्या कहेगा? ढूंढते रहो। अपन ऊपर जा कर के बैठते हैं, जब ढूंढ लो तो बुला लेना। तो किसी ने पूछा, बाबा पढ़ाई भी तो फ़ोन पर ही हो रही है ना? तो बाबा ने कहा, अब हुई ना। अब पढ़ाई फ़ोन पर हो रही है ना। पहले कौन सी पढ़ाई थी? जब ये पुस्तक थी तब भी उसके ऊपर टेलीफोन रख के उसको देखते थे। सबको लगता है पुस्तक पढ़ रहे हैं, पर देख कुछ और रहे हैं। अपन सबको देखता है ऊपर से, क्या क्या करते हैं सभी बच्चे। तो ये देखो बच्चे, घाटा किसका होगा? बड़ा घाटा हो जाएगा। चलाओ पर कम करो, थोड़ा कम करो, ताकि बुद्धि नहीं अटके। ठीक है? अब सब ये सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता पड़ा कि अपन ऐसे करते हैं। इनको कुछ नहीं पता, माँ बाप को कुछ नहीं पता, पर अपन को सब कुछ पता है। कैमरा बहुत बड़ा है बाबा का, ऊपर दिखता है कौन क्या क्या कर रहा है। बच्चों, बहुत बुरी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें देखो तो बाप भी साथ में देखे। बुरी चीज़ें देखते हैं, अरे क्या देख रहे हैं, चलो अपन चलते हैं। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे बनो। जैसा देखोगे वैसा बनोगे, जैसा मन में विचार आएगा वैसा बनोगे। देखो, अपने लक्ष्य को छोड़कर लक्षण बदल लिया। अपना लक्ष्य क्या था? दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, लेकिन ये बीमारी ऐसी चल गई। कौन सी बीमारी? कोरोना। उससे भी बढ़ के ये बीमारी है। इस बीमारी के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये ऐसी बीमारी है जो रोज़ मारती है और अंतिम समय में एकदम पागल कर देगी। जब ये नहीं होगा तो क्या हल होगा, सोच लो। अब ये चिंतन चलाओ, आप सब कहाँ कहाँ गए हुए हो और अचानक से टेलीफोन बंद। सोचो, विचार करो, आप कहाँ कहाँ गए हो दूर दूर और अचानक से आपका टेलीफोन बंद हो गया तो क्या करेंगे? वो उससे मिलने जाएंगे, फिर वो उससे मिलने जाएंगे, फिर वो जहाँ से मिलने जाएंगे वो वहाँ चला जाएगा। आपस में उधर उधर बिखर जाएंगे, ढूंढते रहेंगे पर कोई मिलेगा नहीं। अगर उस समय आपकी दिल सच्ची है, मन शांत है, बाप की याद है, तो बाप क्या करेगा? सभी बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लेगा, अगर बाप से प्यार है तो। देखा ना, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया
और बाहर प्रकृति का हलचल था, और जो उस छाया के नीचे आ गए वो बच गए। फिर कई सोचते हैं मरना तो सबको है। ये बड़ी गलतफहमी है। मरना तो सबको है, पर मरना किस तरीके से है ये कभी सोचा है? मरने की कंडीशन क्या होती है? 2 कंडीशंस होती हैं। एक, ऐसे बैठे हैं और कहा मेरे बाबा मेरे साथ आ जाओ, और बैठे बैठे बिना तड़पे शरीर से निकल गई आत्मा, उड़ गई। और दूसरा मरना ऐसे कहाँ कहाँ बह के जा रहे हैं, कहीं हाथ कट गया, कहीं पैर कट गया, कहीं ये फट गया, कहीं बुद्धि में क्या चल रहा है, कहीं ये खा रहे हैं, कहीं जानवर खा रहे हैं। अब ये मरना ठीक है या बैठे बैठे जाना? बैठे बैठे बोला मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, और चल दिए। या दूसरा मरना, कौन सा मरना पसंद करेंगे? बैठे बैठे निकल जाना। तो उसके लिए अपनी बुद्धि को तैयार करें, नहीं तो अंतिम समय में बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोच लो, अभी बाबा आया है, बता दिया है, फिर भी नहीं माने तो बाप क्या कहेंगे? आपने अपना रास्ता खुद चुना है और उसके जिम्मेवार खुद हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, ओम शांति।